हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एजुकेशन जोन। स्वागत है आपका अपने चैनल एके एजुकेशन जोन पर। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मतलब एल्वेलाई से हमारे लंग्स से टिश्यू तक गैसेस का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई के अंदर, लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है वो देखेंगे। मेनली दो गैसेस के बारे में, दो गैसेस हैं, एक कौन सी है, ऑक्सीजन, और दूसरी क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, यही हमारी मेन गैसेज जो एक्सचेंज होती हैं, एक CO2 है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ठीक, वो जो मैं अभी एक डायग्राम मैंने पहले बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैं बताया था इस डायग्राम के बारे में। फिर थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए ये लंग्स, मैंने बताया था भी था ये, अब हम फिर से पढ़ेंगे किसमें, इस अगले चैप्टर में, सर्कुलेशन में। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये टिश्यू। ठीक, राइट ओरिकल के अंदर कैसा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड है। डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आएगा इसमें, यहाँ से किस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, और लंग्स से किस में आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट ओरिकल में। किसके थ्रू जाएगा भाई, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है जी, यहाँ से किस में जाएगा, टिश्यू में, और टिश्यू से ब्लड किस में जाएगा, राइट ओरिकल में, वेना केवा के थ्रू। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे जब मैंने आपको पिछली क्लास में चार्ट सा बताया था, एक ये थोड़ा सा चार्ट, जैसे ऑक्सीजन और CO2, ये चार्ट बनाया था मैंने एक। तो ये क्या था कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 159 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उसके बाद बात करें हम एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलाई के अंदर क्या थी, 104/40। फिर ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड यहाँ कितनी थी भाई, 40/45। मैंने ये भी बताया था जो यहाँ है वो टिश्यू में भी सेम रहती है, 40/45, और यहाँ 95/40। ये क्या है, ब्लड के अंदर ही है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये चार्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका, करवा चुका, ये भी करवा चुका हूँ। तो अगर हम इसमें देखें कि भाई देखिए राइट वेंट्रिकल है, इस चार्ट के हिसाब से देखिए, आप अगर पार्शियल प्रेशर आपको डिनोट करना पड़े तो कैसे करोगे। राइट वेंट्रिकल में कैसा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है जी, ये पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है, तो जिसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या है, 40/45। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या प्रेशर हो गया, 40/45, मतलब 40 पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, और ये 45 CO2 का। इसी प्रकार लंग्स में क्या है, एल्वेलाई है। एल्वेलाई में क्या है भाई, 104/40। ठीक है जी, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 95/40। ठीक है जी,
यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, टिश्यू से भी यहाँ क्या जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, तो यहाँ भी क्या है 40/45 पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ भी ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है तो यहाँ भी सेम क्या यही वाला प्रेशर आएगा 95/40। ठीक, यहाँ पे तो इस डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको ये समझाया है कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं एल्वेओलाई लंग्स के अंदर, बात करें यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर है, बात करें किसकी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये क्या है ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ये क्या है पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ क्या आ जाएगा ये ओटा। ठीक है जी, और ये वेना केवा के थ्रू आती है, वेना केवा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीनेटेड ब्लड है, किसमें है पल्मोनरी वेन्स में, किसमें लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से किसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। दोनों में पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन और CO2 का 95/40। फिर वो ब्लड कहाँ आएगा टिश्यू में, टिश्यू में एक्सचेंज हो जाएगा CO2 और ऑक्सीजन का, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में जाएगा ऑक्सीनेटेड होने के लिए। तो यहाँ क्या ब्लड क्या रहेगा पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा 40/45। चलो, ये सब चीजें तो हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी कि क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 का डिफरेंट लेवल के ऊपर। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, एल्वेओलाई की बात करें, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। उसके बाद ये सब दोनों डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो हमने ये जो CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफरेंट लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक एक गैसेज का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखो एक चीज समझो, यहां बीच में क्या है भाई हीमोग्लोबिन, HB मीन्स हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो, यहाँ ऑक्सीजन हो, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो और यहाँ क्या हो मीथेन हो, तो क्या बनेगा। जैसे HB है, एक रिएक्शन बना के दिखा रहा हूँ, जैसे HB है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन जाएगा HbO2। तो यहाँ ये क्या बना भाई HbO2, HbO2। यहाँ क्या बन गया HbCO2, यहाँ क्या बन गया HbCO। ठीक है जी, और यहाँ क्या बन गया HbCH4। HbO2 क्या बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा ये क्या है मीथेन है, तो मीथेनो हीमोग्लोबिन, मीथेनो हीमोग्लोबिन।
ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, एसोसिएट करेगा, तो क्या बन जाएगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO के साथ करेगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करेगा, तो क्या बन जाएगा? HbCO कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये Hb मिथाइल के साथ मीथेन के साथ करेगा तो मिथेनो हीमोग्लोबिन HbCH4। ठीक है जी, देख लीजिए। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? देखिए, पहली एक रिएक्शन तो मैंने अभी बताई थी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, एसोसिएट करेगा और क्या बना लेगा? HbO2। ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। अब दूसरी चीज क्या है कि 97% ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो किस फॉर्म में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। मतलब हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, एसोसिएट करता है किसी साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है। और 3% ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा फ्लूइड के थ्रू। प्लाज्मा फ्लूइड प्रेजेंट होता है टिश्यू और जो हमारा जो ब्लड होता है उनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा फ्लूइड। जैसे फ्लूइड कौन सा? लिम्फ फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड। तो प्लाज्मा की बात करें, जैसे हमने प्लाज्मा फ्लूइड कह रहे हैं, तो प्लाज्मा क्या है? हम जब अगले चैप्टर में ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में दो चीजें हैं, एक है प्लाज्मा, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड का 55% हिस्सा तो क्या है? प्लाज्मा है। और इस 55% हिस्से में प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में भी 97% जो कंटेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो क्या है? वाटर का है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में वही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर ब्लड पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा ये चार्ट आपको समझाएंगे कैसे क्या है। ठीक है, हाँ। तो ऑक्सीजन कैसे, इसके साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व। अब एक कर्व होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व कहते हैं जिसको हम, ठीक है, वो कर्व देखते हैं। वो कर्व हमको क्या बताती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व है, ये क्या है? इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है,
पार्शियल प्रेशर 10 से स्टार्ट कर लो। पार्शियल प्रेशर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सेम इसी प्रकार जो सैचुरेशन है 25% से कर लो। 25, 50, इधर लिख देता हूँ 50, 75, 100, 125। मैंने एक चीज़ इसमें नहीं बताई आपको, वो चीज़ पहले आप वो चीज़ एक बार देख लो। वो क्या चीज़ थी कि देखिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है कितने 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने में पाया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 1.34 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। एक चीज तो ये बहुत पूछते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन कितना, ठीक 1.34 मिलीलीटर ब्लड। अब एक हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आयरन मेटल, ठीक है, और हर एक आयरन मेटल एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, तो मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें यह देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, वो कितना परसेंट पाई जाती है किसके अंदर 1 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं भाई, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर मैंने क्या बताया, एक 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आयरन एटम, और ये 4 आयरन एटम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं 4 ऑक्सीजन के साथ। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये आयरन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होएगा। ठीक है, तो हमको ये देख रहा है कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन कंटेन करेगा, पार्शियल प्रेशर कितनी ऑक्सीजन को करेगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन तो कितना ब्लड में पाया जाता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, 1.34 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। सेम एयर 100 ग्राम 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन कितनी ऑक्सीजन पाई जाएगी उस 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर, 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर। ठीक है, अब आओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के ऊपर। देखो ये क्या है हमारी, 3 ले लीजिए, ये ए है, ये बी कर्व है, ये सी कर्व है। ये जो हमारी ये जो ए है ये क्या है, मेन कर्व है। ठीक है, अगर इस कर्व से ये क्या है लेफ्ट में, इधर है राइट में,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन में HbO2 जो है वो अगर लेफ्ट में क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रही है। जो कर्व की बात कर रहे हैं दो है, एक लोडेड है और एक अनलोडेड है। यहाँ लोडेड है, ये जो अगर लेफ्ट में हो रही है तो वो क्या है, लोडेड। लोडेड का मतलब क्या होगा, एसोसिएशन, मतलब जुड़ाव हो रहा है, Hb और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एसोसिएशन। और यहाँ क्या है, अनलोडेड है। ये राइट साइड में अगर हो रही है तो अनलोडेड, मतलब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। देखिए अब ये बात करें कि एसोसिएशन तो कहाँ होएगा, डिसोसिएशन कहाँ होएगा। देखिए जी, बोर्स इफेक्ट और क्लोरीन शिफ्ट। बोर्स इफेक्ट एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। और क्लोरीन शिफ्ट एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2। देखिए बोर्स इफेक्ट क्या कहता है, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मोर विल द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डिसोसिएशन किसका, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो ऑक्सीजन और CO2 है वो किस ब्याफ के ऊपर चल रहे हैं, उनके पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है उस ब्याफ के ऊपर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब चेंजमेंट हो रहा है। ऑक्सीजन और CO2 क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रही है। तो बोर्स इफेक्ट क्या कह रहा है कि मोर द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मोर विल द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ बात करें लोडिंग फेज के अंदर, तो यहाँ क्या है, लोडिंग फेज कहाँ पे पाई जाती है, एल्वेलाई के अंदर। ये किसके अंदर पाई जाएगी भाई, एल्वेलाई के अंदर। और ये कैस्केड कहाँ पाई जाएगी, टिश्यू के अंदर। ठीक है जी। अब एल्वेलाई के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो रिवर्स बोर्स इफेक्ट लगता है कहाँ पे, जब एसोसिएशन होता है किसका, Hb+O2 और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ रिवर्स बोर्स इफेक्ट एक्ट करता है। जहाँ पे क्या बनेगा कि कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे कम है, किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर, और किसकी, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है किसके अंदर, CO2 से। CO2 की बजाय ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से। एज कंपेरिजन टू, अब टिश्यू के अंदर आते हैं, यहाँ पे मोर कंसंट्रेशन किसकी है, CO2 की, एज कंपेरिजन टू O2। तो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है और CO2 क्या करता है, डिसोशिएट हो जाता है। यहाँ पे जो यहाँ से ब्लड में से ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, CO2 की ज़्यादा है। तो इस यहाँ जो ब्लड आया टिश्यू के अंदर जो ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन टिश्यू के अंदर, टिश्यू सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये CO2 क्या करेगी, अब इसके साथ कंबाइन कर जाएगी और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, बोर्स इफेक्ट, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन CO2 एज कंपेरिजन टू O2। तो ये थी हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और गैसेस के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर ये जो कर्व है, इस कर्व को नाम दिया जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व। देखिए जी, अब मैंने कर्व बना दी, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है, देखो मैं थोड़ा इधर का ये मिटा के आपको इधर कंडीशन दिलाता हूँ याद, थोड़ा आपको कंडीशंस याद हो जाएंगी कि भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है, अगर वो लोडिंग हो रही है और अनलोडिंग में क्या क्या फर्क पड़ता है। जब लोडिंग हो रही है तो कहाँ पे होएगी लोडिंग होएगी आपके एल्वेलाई के अंदर, और अनलोडिंग कहाँ होगी, टिश्यू के अंदर होएगी। ठीक है जी। अगर हम बात करें शिफ्ट हो रही है वो राइट में हो रही है, मतलब टिश्यू में हो रही है, अनलोडेड हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है। तो देखिए जी,
ऑक्सी शिफ्टेड इन राइट, राइट के अंदर होएगी तो क्या कंडीशन होएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, देखिए अनलोडेड साइड है राइट के अंदर, अनलोडेड साइड है, क्या क्या होगी, टिश्यू पे होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब एसिडिक मीडियम भी ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा। ठीक है जी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो। ठीक है, और हाई बीपीजी और डीपीजी, डाइफॉस्फोग्लिसराइड एंड बाइफॉस्फोग्लिसराइड की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, हाई रहेगी। कहाँ पे, जब ये राइट में शिफ्ट कर रहा है, राइट में अनलोडेड में शिफ्ट कर रहा है, तो ये सिचुएशन है। राइट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा है, O2 कम है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, H पॉजिटिव ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं pH कैसी है, ज़्यादा है। H पॉजिटिव ज़्यादा है तो मतलब एसिडिक हो रही है, तो pH कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई H पॉजिटिव बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो एसिडिटी हम pH की बात करते हैं, एसिडिटी जीरो, हम जीरो से, हमारे जो 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, और 7 हमारा न्यूट्रल, और 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो क्या है, बेसिसिटी बढ़ती है। तो ये तो शिफ्ट हो रहा था जब राइट में, जबकि कंडीशंस थी। और अगर हम ये अब ये कहें कि राइट पे जाए, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, लोडेड हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, शिफ्टेड इन लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट के अंदर देखिए ये उल्टा हो जाएगा, बस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, CO2 का कम तो कंसंट्रेशन, एसिडिटी भी कम, एसिडिटी कम तो बेसिसिटी ज़्यादा, बेसिसिटी आता तो pH ज़्यादा, टेम्परेचर क्या कम, और ऑक्सीजन की मात्रा कंसंट्रेशन क्या है यहाँ ज़्यादा, और बीपीजी और डीपीजी डाइफॉस्फोग्लिसराइड भी लो। ये कंसंट्रेशन, ये पोजीशन, ये क्राइटेरिया, ये सिचुएशन कब रहेगी, जब वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। देखो कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर 97% ऑक्सीजन किस फॉर्म में जाती है, HbO2 के फॉर्म में जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में जाती है। ये कैसी कर्व है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है। ठीक है, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, इसको क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व, इसकी शेप पूछ ले तो कैसी शेप है, सिग्मॉइड इन शेप है, सिग्मॉइड कर्व है। अगर ये लोडेड हो रही है, एसोसिएशन हो रहा है, अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है, तो लेफ्ट साइड का मतलब हम ये क्या कहेंगे कि ये एसोसिएशन हो रही है। और एसोसिएशन कहाँ पे होती है, लंग्स के अंदर होती है, एल्वेलाई के अंदर होती है, जहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा होता है, ज़्यादा होता है इस बजाय की कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे क्या होगी, एसिडिक मीडियम भी कम नहीं रहेगी, यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा, और लो बीपीजी एंड डीपीजी, डाइफॉस्फोग्लिसराइड एंड बाइफॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, ये कंडीशन है मेन। अगर यही कंडीशन हम ये बात करें, ये HbO2 अगर यहाँ शिफ्ट कर रही है, ये कर्व किधर की साइड, राइट की साइड कर्व करे, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा, ना सॉरी CO2 का ज़्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के। CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे एसिडिटी मीडियम रहेगा, एसिडिटी मीडियम के लिए हमारे पास H पॉजिटिव आयंस चाहिए। ठीक है, H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ H पॉजिटिव आयंस कम थे इसलिए एसिडिटी कम थी, यहाँ बेसिसिटी बढ़ रही थी, टेम्परेचर लो, और यहाँ पार्शियल प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर CO2 लो। ठीक है, ये था ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जल्दी से किसके बारे में, CO2 के बारे में। ठीक, चलो जी आ जाओ।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से 2 गुना, अगर ये बात करें, ये ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तो ये क्या है 2 गुना है। एसोसिएशन पावर की बात करें, एसोसिएशन पावर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एसोसिएशन पावर हेमोग्लोबिन के साथ दुगनी होती है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन पहले ये चाहेगा कि हम क्या करें, सबसे पहले CO2 ले, और कार्बन मोनोऑक्साइड की तो और भी ज़्यादा होती है, 20 गुना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन होना चाहेगा भाई, अगर हम ये इसका टर्म देख लें CO के साथ, फिर जाएगा इस CO2 के साथ, और फिर कोई नहीं मिलेगा तो लास्ट चांस है ऑक्सीजन का, तो लास्ट चांस है ऑक्सीजन का, तो अगर कोई इसको नहीं मिला तो है। जैसे एग्जाम्पल आपने कभी देखा भी होगा, देखा तो नहीं होगा, आई होप ऐसा ना हो, सुना होगा ऐसा कि कई बार ऐसा अखबार में न्यूज़ में आती है कि पहले तो, अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा था कुछ टाइम पहले, 2 4 5 साल पहले, कि सर्दी के टाइम में लोग अंगीठी जला के और गेट कमरा बंद करके सो जाते थे। तो कमरा बंद करने से अंगीठी क्या करती है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है अंगीठी से। इनकम्प्लीट बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है इनकम्प्लीट बर्निंग से कोल की, तो उसमें इनकम्प्लीट बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जो हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा है। बाकी CO2 और ऑक्सीजन तो भूल जाएगा जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वहाँ पे वो एसोसिएट कर गया तो वो क्या कर जाएगा, आपके दम घुटने लग जाएगा, आपको चक्कर आएंगे, फिट्स आएंगे, आपके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाएगा, धीरे एक सिम्टम्स क्रिएट होने लग जाएंगे धीरे धीरे, और क्या नाम है, आपकी वीकनेस आएंगे, ठीक है, सिर भारी हो जाएगा। फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बस आप सोते रह जाओगे, उठोगे नहीं, आपका हार्ट और आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा हार्ट, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स है वो क्या जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो बस कहानी खत्म। ये तो इसमें तो हमने क्या की, बोर्स इफेक्ट की बात करी थी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें किसकी, CO2। देखो जी, CO2 के लिए ये मटका सा समझ लो, लेकिन है क्या, ये RBC है। मैंने समझाने के लिए थोड़ा जानबूझ के ऐसा मटका सा बनाया है, बाइकनकेव शेप होती है, और डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये है क्या चीज़ भाई, RBC। हाँ, अब इसकी और बात सुन लो भाई, इसमें 3% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, HbCO2, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के साथ 3% ही ट्रांसपोर्ट होता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, 70% बाइकार्बोनेट्स के हेल्प से। और बाकी जो बच गया आपका, कितना बच गया भाई, 25%, 20-25% जो बच गया, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया था Hb+CO2, क्या Hb+CO2 क्या बनाएंगे, HbCO2 क्या बनाएंगे, कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे कंबाइन करेगा,
ये क्या है आरबीसी, अब देखिए मैं इसके अंदर बना रहा हूं CO2 है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसके अंदर, जो मैं आपको भी ये जो दिखाऊंगा ये क्या है, टिश्यू के अंदर दिखाया हमने, प्लाज्मा के अंदर, टिश्यू के अंदर। ये क्लोरीन शिफ्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, क्लोराइड शिफ्ट। और उससे पहले मैंने क्या बताया था, बोर्स इफेक्ट। तो ये टिश्यू के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा भाई, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, हमारी आरबीसी थोड़ी छोटी पड़ गई, और थोड़ा पेट बढ़ा देंगे इसका, पेट तो आजकल सबका बढ़ रहा है। CO2 प्लस H2 क्या बन गया भाई, H2CO3। H2CO3 ये डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस HCO3। ठीक है जी, ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट, ये H पॉजिटिव आयंस। मैंने क्या बताया था, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है CO2 के एसोसिएशन के टाइम में। ठीक है, अब देखिए अब क्या खेल होएगा। बाहर क्या है, प्लाज्मा के अंदर, भाई ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये बाहर क्या है, प्लाज्मा ही तो है, ब्लड के अंदर, आरबीसी के बाहर प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में क्या है भाई, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत है। तो अब क्या करेगा, ये बाइकार्बोनेट तो क्या आएंगे बाहर, और ये Cl क्या आएगा अंदर। Cl अंदर जाएगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बना लेंगे, HCl। इसका न्यूट्रल हो गया, HCl एक एसिड बना ली इसने, जो बाद में क्या से हो जाएगी, सिकेट क्या हो जाएगी, सिकेट हो जाएगी बाई किडनी के द्वारा। और ये बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे किसके साथ, बाइकार्बोनेट्स में देखिए HCO3 में क्या है, CO2 है। अब इसमें वापिस H पॉजिटिव यहाँ जुड़ के ये सोडियम के साथ एसोसिएट कर जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे जैसे इसके साथ एसोसिएट कर जाएगा तो NaHCO3 क्या बन गया, NaHCO3 क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करके फिर ये रिएक्शन वापस कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कहाँ के ऊपर, एल्वेओलाई के पास जब जाएगा। ये चीज़ रिएक्शन हो किसकी रहती है। हाँ, सबसे मेन चीज़ एक और है भाई, वो बात क्या है कि CO2H2O है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है यहाँ, और वो एंजाइम क्या है भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम काम करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव और HCO3 में, और ये फर्दर रिएक्ट करता है, जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या आएगा इनसाइड द आरबीसी, तो ये क्या आएगा, क्लोरीन का शिफ्ट हो गया किसके, आरबीसी के अंदर। ये क्या है, क्लोराइड शिफ्ट है, एसोसिएशन में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट्स इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसका, CO2 का। मेनली कैसे है, बाइकार्बोनेट्स और HbCO2 मैंने बता ही दिया, Hb कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, Hb प्लस CO2 क्या बन जाएगा, HbCO2 कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, ये था अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये था आपका चैप्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन। मेनली इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 कैसे होते हैं, ये चीज़। पार्शियल प्रेशर याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ पे किस चीज़ का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन और CO2 का, जो मैंने टेबल बनाई थी वो।
और एक ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है बाइकार्बोनेट, और कौन सा एंजाइम यूज होता है, कैसे होता है, कितनी % होता है, ठीक है। और मेनली यही है बस, इस चैप्टर में मेन याद रखने के यहीं से क्वेश्चन बैठ जाता है, बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके लोअर एनिमल्स का तो पूछेगा नहीं कि लोअर एनिमल्स इन्वर्टिब्रेट्स मान लो अर्थवॉर्म में कैसे हो रहा है, तो वो पूछने के लिए इस चैप्टर से ना पूछ के वो डाइवर्सिटी से पूछेगा कि अर्थवॉर्म में कैसे होता है, लीच के अंदर कैसे होता है। क्योंकि डाइवर्सिटी के अंदर हम हर ऑर्गेनिज्म का एक एक चीज़ देखते हैं, उसका रेस्पिरेशन कैसा करता है, वो एक्सक्रीशन कैसे करता है, हार्ट कैसे, कितने चैम्बर पाया जाता है नहीं पाया जाता। तो ये सब चीज़ें वो डाइवर्सिटी से पूछ लेगा, खुद पूछनी होगी तो लोअर एनिमल से। तो इसमें तो ह्यूमन से पूछेगा, और ह्यूमन में भी क्या है, एक तो वो मैंने बताया आपको पार्शियल प्रेशर वाली टेबल याद रहनी चाहिए। जब आप लंग्स का वो डायग्राम बनाओगे हार्ट्स के साथ, वो चीज़ याद रहनी चाहिए कि किस किस के ऊपर कैसे पार्शियल प्रेशर है, कैसे कैसे मूव कर रहा है ब्लड और उसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन CO2 याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अगला चैप्टर करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार और सहयोग ही है जो मेरे को इतनी हिम्मत और मोटिवेट करता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। ऐसे ही अपने चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।